सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और एक संदेश लेकर आए सुबह आज की। आइए प्रार्थना करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी क्षमाशीलता और आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए। अनुग्रह की वजह से हमारा उद्धार हुआ है और उसके लिए हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस समय। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, यूहन्ना का 8वां अध्याय 1 से 11 में व्यभिचारिणी को क्षमा। तो यहाँ पर ये कई बार आप इस संदेश को या इस पैसेज को पढ़े होंगे। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि एक व्यभिचारिणी को पकड़ के लेकर आते हैं यीशु के पास। वहाँ के लोग, शास्त्री फरीसी लोग ना। मैं थोड़ा सा वचन पढ़ देता हूँ, पूरा वचन। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उनको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्री पर पथरवाह करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रही तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। ओके, यहाँ पर हम कुछ बातें देखते हैं। मूसा की व्यवस्था ने कहा कि लोगों को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। मूसा की व्यवस्था, अगर व्यवस्था विवरण 22 अध्याय को पढ़ते हैं, 22 से 24 में, तो वहाँ पर लिखा, और ले व्यवस्था 20 और वचन 10 में लिखा, जो पुरुष और स्त्री व्यभिचार के दोषी थे उन्हें मौत की सजा दी जाती थी। ये मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ था और बताया गया था। याद रखिए, ये लोगों को स्त्री या पुरुष से कोई मतलब नहीं। शास्त्री फरीसी लोग यीशु को व्यवस्था के ऊपर, व्यवस्था के विरोध में कुछ कहे और वो पकड़े, इसीलिए इस प्रकार की घटनाएं उसके पास लेकर आते थे। और आज भी समाज में यही लोग चाहते हैं कि मसीह के स्वभाव में लोगों को गिराए। और यीशु मसीह जिस तरह जीवन जिया, आज हमें कोशिश करना चाहिए वैसा जीवन जीने के लिए। कोई लालच नहीं किया, कोई खरीदारी या कोई ऐसे चीज़ों की विषय में प्रभु यीशु अच्छी तरह से सलाह दिया कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, दोष मुक्त जीवन जीना चाहिए। फरीसियों ने एक महिला को व्यभिचार करते हुए पकड़ा। सिर्फ महिला क्यों? वो पुरुष गया किधर? वो पुरुष को क्यों नहीं लेकर आए? ये समझने वाली बात, ध्यान देने वाली बात। आज भी कई बार आपकी छोटी छोटी बातों पर लोग गौर करते हैं, आपकी स्वभाव और चरित्र, आपके जीवन पर गौर करते हैं। इसका मतलब था कि उन्होंने उसी समय पुरुष को भी पकड़ा होगा। सिर्फ एक को ही नहीं पकड़ा, पुरुष को भी पकड़ा होगा।
परंतु वे कभी उस पुरुष को यीशु के पास नहीं लाया। अगुबों को वास्तव में उन दो लोगों या उनके कार्यों में कोई मतलब ही नहीं था या कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको इंटरेस्ट था तो केवल यीशु को कैसे पकड़े, यीशु को गलत कैसे ठहराए। क्योंकि फरीसी और शास्त्री लोग मूसा की व्यवस्था को मेहनत करके आज्ञा पालन करने के लिए सिखाते थे और यीशु आसान तरीका बताता था। आज भी समाज में यही होता है, तुम मेहनत करो, खून पसीना बहाओ, पूजा पाठ करो, तीर्थ यात्रा करो, ये बेस्ट है। पर कोई आसान तरीके से यकीन करना, अपने भक्ति जीवन को जीना या धार्मिकता को प्राप्त करना किसी को मंजूर नहीं है। और शास्त्री फरीसी लोग भी वही करते थे। यीशु को मूसा की व्यवस्था के खिलाफ कुछ करने या कहने के लिए फंसाना चाहते थे। वो लोगों को उस औरत से या पुरुष से कोई मतलब नहीं था। मूसा की व्यवस्था के खिलाफ कुछ बात ऐसा करे और हम उसे पकड़े। इसी वजह से वो लोग इस प्रकार की कदम उठाते थे। परंतु यीशु ने व्यवस्था के विरुद्ध में कुछ नहीं बोला, जैसा कि उन्हें आशा थी कि वह ऐसा करेगा कुछ। पर यीशु व्यवस्था के खिलाफ कभी भी बात नहीं किया। आज भी हमें, खास करके विश्वासी भाई बहन कलीसियाओं में, कभी भी किसी भी धर्म या जाति या उनकी परंपरा या उनकी आस्था में कभी भी बात नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम को दर्शा, परमेश्वर की सच्चाई को बताओ, आप उसी प्रकार का जीवन जियो जैसा यीशु ने जीवन जिया। यीशु के पास आए, उसको भड़काएं, उसको उकसाएं, हर प्रकार की पैतरा अपनाएं, ताकि वो कोई ना कोई जगह पर विरोध में बात करे और वो पकड़े। पर यीशु कभी भी ना तो व्यवस्था के बारे में, ना तो मूसा या ना तो भविष्यवक्ताओं के बारे में कभी भी ऐसा कोई बात नहीं की। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, उसके बजाय उन्होंने उन्हें दिखाया कि वे भी पापी के दोषी थे। जिस औरत को वो लोग लेकर आया था, सिर्फ वो औरत ही पापी नहीं थी, बल्कि शास्त्री फरीसी लोग भी पापी थे। ये उनको दिखाया। उन्होंने उसे, यीशु ने स्त्री को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने ऐसे पाप करना बंद करने और ऐसे तरीके से जीने को कहा जिसे परमेश्वर का सम्मान हो। इसी तरह से सिखाया। उसी तरह से आज भी हमें परमेश्वर की सम्मान के लिए, परमेश्वर का भय रखे लोग, परमेश्वर का आदर करे लोग, हमें ऐसे शिक्षा में बढ़ना चाहिए, ऐसे सिद्धांतों में रहना चाहिए और ऐसे हमारी स्वभाव होना चाहिए। दोष, आरोप, निंदा, अहंकार, घमंड, ईगो, ये सारे चीज़ों को दूर करना चाहिए। कभी भी किसी पर भी हमें उंगली नहीं उठाना चाहिए। यीशु मसीह के पास पूरा अधिकार था, वो भी दोषी कर सकता था, क्योंकि यीशु लोगों की मन को जांचता है और परखता है। फिर भी वो प्यार किया और जो लोग आरोप लगा रहे थे उनको भी बताया कि तुम भी उतना ही गुनहगार हो जितना कि वो औरत थी। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। करुणामय परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करो पिता, प्रत्येक भाई बहनों को ये छोटी छोटी पैसेजों को समझने में, कहानियों को समझने में आप मदद कीजिए पिता। उनकी समझ खोलिए, सिद्धांतों में बने रहने में, भ्रम में ना पड़े, इधर उधर भटके नहीं, बल्कि स्थिर रह सके। प्रभु यीशु आप मदद करिए। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।